नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं एक छोटे बच्चे की जिनकी उम्र 8 से 9 साल है। ये हमेशा किसी न किसी बीमारी से संघर्ष करते रहते हैं। कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, तो कुछ न कुछ इनके साथ चलता रहता है। पहले देखते हैं इनकी महादशा किसकी चल रही है और अंतर्दशा किसकी चल रही है, फिर बात करते हैं कुंडली की बाकी चीज़ों। ये देखिए दोस्तों, ये जब पैदा हुए तब से गुरु की महादशा चल रही है और इस समय ये राहु की अंतर्दशा चल रही है 17/11/2024 से और 12/4/2027। जब से ये पैदा हुए तब से गुरु की दशा है और अब चल रही है राहु की अंतर्दशा। अब आते हैं कुंडली पे कि ये कौन से भाव के हैं गुरु और कैसे कैसे एनर्जी काम कर रही है। आइए बात करते हैं अब। दोस्तों देखिएगा, ये जो गुरु यहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये देखो, ये कहाँ के मालिक हैं? ये 12वें भाव के मालिक होके यहाँ पे बैठे हुए हैं और भाग्य भाव के 9 भाव के मालिक होके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 2 घरों के मालिक हैं और इसमें जो राहु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु की महादशा चल रही है। दोस्तों जब गुरु 12वें घर का मालिक है, 12वां जो घर है वो व्यय को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, कोर्ट कचहरी, एकांत, इन्वेस्टमेंट और ये मुक्ति का भी है। तो दोस्तों ये जो एनर्जी है ये आके आपके क्रिएशन में बैठ गई। ये क्रिएशन का खाना है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये 12वां खाना एक्टिव हो गया। ये व्यय का है, ये व्यय दिखाता है। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल्स का भी है, जिसके कारण इस बच्चे को बार-बार डॉक्टर के, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब करना क्या है कि भई इससे कैसे बचा जाए? देखो दोस्तों, सबसे पहले शरीर किससे बनता है? भोजन से। देखो भोजन का मालिक, दूसरे भाव का मालिक होके शुक्र बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव साधना का। जब यहाँ कोई ग्रह बैठ जाता है, किसी भी घर का ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह को साधना पड़ता है। तो दोस्तों ये बैठा हुआ है शनि के साथ, शुक्र। शनि मोटे अनाज को बताता है और एक नियम को बताता है कि भाई सिस्टम से जीवन को जीना चाहिए। और अष्टम भाव जो है संघर्ष का है, मेहनत का है, बदलाव का है। तो ये कहता है कि आप, शनि मोटे अनाज को शो करता है और ये जो अष्टम भाव है ये रेक्टम एरिया को शो करता है। तो होता क्या है दोस्तों कि आपको अपने फूड में ना निरंतर एक बदलाव होना चाहिए, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। और ये योग और साधना का भी है कि आपको अपने भोजन को साधना है। और ये 12वां भाव आपका हॉस्पिटल्स का भी है और ये बेटा कहाँ है? क्रिएशन के बाद। तो इनको ऐसी चीज दीजिए खेलने के लिए, जे जिसके अंदर ये अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को लगा सके। बैठ के कोई जोड़ने की, किसी तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें, खिलौने मिलते हैं जिसके साथ आप ये कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए ब्लॉक के थ्रू, ये इस तरह की चीजें जो जिसमें इनकी एनर्जी खप जाए, क्योंकि एनर्जी निकल नहीं रही, बुद्धि में बैठा। बुद्धि को ऐसा काम चाहिए जो नई नई क्रिएशन कर सके। तो ऐसे खिलौने आते हैं जो आपस में जोड़ते हैं, जिनसे कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। कुछ प्लास्टिक के आते हैं, कुछ लोहे के भी खिलौने इस तरह के आते हैं। छोटे-छोटे उनके पीसेस होते हैं, उनको नट बोल्ट कस के बनाया जाता है, अलग-अलग उनकी इमेजेस बनाई जाती हैं। तो ये जब ये जो आप ये क्रिएशन करोगे यहाँ पर, तो इनकी जो बुद्धि बल भी और विवेक भी जागृत होगा और जो एनर्जी है 12वें भाव की वो यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा। और दूसरा देखो, ये जो भोजन का खाना है ये अष्टम भाव में, उनको भोजन साधना, भोजन का टाइम टेबल आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा। और भोजन में मोटे अनाज और ऐसा भोजन जो आराम से सुपाच्य हो, आराम से पच जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट रेक्टम एरिया पे आ गया। तो इनको ऐसा भोजन होना चाहिए जो आसानी से पच जाए, जिसको आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। दोस्तों साथ में योगा करनी चाहिए, क्योंकि 12वां खाना जो है ये 12 नंबर राशि बैठी है, यहाँ जो है ये योगा का भी है। ये पैदल चलने का भी है कि कभी कोई यात्रा पैदल चले, मूवमेंट करें दूर।
ये पैरों को दिखाता है, तो पैरों की मूवमेंट भी होनी चाहिए। तो दोस्तों जब यहाँ गुरु बैठता है तो फिर ये जो एनर्जी है 12वें भाव की, ये जो 12वें भाव की एनर्जी है यूटिलाइज़ हो जाएगी और इनके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी तभी होती है जब किसी जातक के अंदर ना एनर्जी फँस जाए। तो गुरु की एनर्जी का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर आपने अपना भोजन ठीक किया, तो इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर ये प्रयास करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।